हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि अब नहीं होगी परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप लोग देख मतलब पिछले कई सालों से इस चीज से गुजर रहे हैं, इस चीज को फेस कर रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है। मेहनत से तैयारी करिए, एग्जाम देने दूर दराज जाइए, उसके बाद जब आइए घर पहुंचेंगे नहीं कि पहले खबर पहुंच जाएगी कि पेपर लीक हो गया है, कहीं प्रिंटिंग प्रेस से आउट हो गया तो कहीं कहीं से आउट हो गया। तो इस तरह की घटनाएं आपको यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी देखने को मिलती है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो आपका बिहार हो, और यूपी में तो बहुत ही ज्यादा है फिलहाल। तो आपको ये बताना चाहेंगे कि एक नए सिस्टम को लागू करने की बात चल रही है, और इसमें क्या होगा कि पेपर ना आपका ऑनलाइन मोड पर होगा ना ऑफलाइन मोड पर होगा। इन दोनों को मिला के एक नया सिस्टम बनेगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है जिससे कि जो नकल वगैरह होता है, जो पेपर लीक होता है, जो मीडिएटर बीच में होते हैं जो पेपर को लीक कराते हैं, और जो प्रिंटिंग प्रेस से पहुंच जाता है पेपर, तो इन सभी चीजों पर कंट्रोल किया जा सके। ये कहना तो बहुत पॉसिबल नहीं है कि भाई पेपर कैंसिल होगा ही नहीं, क्योंकि जितनी टेक्निक बढ़ती है उतने लोगों के आइडियाज आ जाते हैं। ऐसा ऐसा जैसे आपने बीपीएससी में देखा होगा कि एडमिट कार्ड के पीछे आपको आंसर मिल गया। मतलब हमें तो ये लग रहा था कि इतना दिमाग लोग नकल करने में लगाते हैं, अगर उतना उससे थोड़ा सा दिमाग अपनी पढ़ाई पे लगा दे तो इन सब चीजों की आवश्यकता ही न पड़े। मतलब उच्च लेवल की नकल की जो एक निकल के आ रहा है सामने, आप देखिए बीपीएससी वाला, हम तो हैरान हो गए थे कि ऐसा भी हो सकता है कि एडमिट कार्ड के पीछे। तो फिलहाल इन्हीं सबको रोकने के लिए एक नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और नई चीजों को जानना बहुत जरूरी है। चीजों से आप अपडेट रहिए। मान लीजिए कि आपकी आगामी परीक्षा, जैसे आपका बीपीएससी हो गया, सीटेट हो गया, या यूपी में जो नया आयोग बन रहा है इसके बाद जो परीक्षाएं होनी है, क्या ऐसा सिस्टम यहाँ पे भी लागू हो सकता है? इसकी पहल हो गई है, शुरुआत हो गई है, और धीरे धीरे क्या होता है कि चीजें उसी के हिसाब से हो जाती है ना। तो आपको हम बताना चाहेंगे, चलिए, ऐसा कुछ नहीं सूफिया जी। अब देखिए समझिएगा, पहले एक हम आपको कटिंग दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है पेपर लीक पर सख्ती, सवाल ऑफलाइन मिलेंगे पर जवाब आपको ऑनलाइन देने होंगे। इससे क्या होता है कि जो सवाल, जो लोगों के पास प्रश्न पत्र पहले से पहुंच जा रहा है, लोग 3-5 करके एडमिट कार्ड के पीछे ही आंसर लिख के ले जा रहे हैं। अन्य भी टेक्निक है आपके ये नकल करने के, तो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए यहाँ देख सकते हैं कि पेपर लीक पर सख्ती, सवाल आपको ऑनलाइन मिलेंगे और जवाब आपको ऑफलाइन देने होंगे। मतलब दोनों की पॉलिसीज को अपनाया जाएगा। नए सिरे से एक नया सिस्टम लागू करने की बात चल रही है। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर नए सिस्टम को लागू करने की कवायद प्रारंभ कर दी है। मतलब ऐसा करने वाला राजस्थान सरकार द्वारा पहल की गई है, की जाएगी। ठीक है, यह सिस्टम हाइब्रिड मोड पर होगा, साथ ही साथ यानी ना पूरी तरह से ऑफलाइन होगा और ना ही पूरी तरह से ना ऑनलाइन होगा ना ऑफलाइन होगा। ठीक है, समझिएगा। इस नए सिस्टम का आधा पार्ट ऑनलाइन रहेगा तो आधा पार्ट आपका ऑफलाइन होगा। हालांकि इसमें दिक्कतें भी बहुत आएंगी, दिक्कत कैसे आएगी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आगे देखिए, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए बोर्ड प्रयास कर रहा है कि अभ्यर्थियों को पेपर तो ऑनलाइन दिया जाए, लेकिन जबकि अभ्यर्थी को आंसर वर्तमान की तरह ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो आप आंसर करेंगे ये आंसर आपको OMR शीट पर ही देना पड़ेगा। मतलब दोनों को मिला के एक नया सिस्टम, जिसे हाइब्रिड सिस्टम के नाम से जानते हैं। आगे समझिए, यहाँ पे कहा क्या गया है कि चयन बोर्ड का हाइब्रिड सिस्टम ऐसे काम करेगा। अब मान लीजिए कैसे काम करेगा ये समझिए। मान लीजिए कि स्क्रीन आ गई, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिल गया है ना, आपको प्रश्न मिला। अब वो जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको OMR पर देना है। आपके जो बगल में बैठा है, जैसे आप में नंबरिंग कुछ और है तो उसमें नंबरिंग कुछ और हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से करके दोनों को मिला के एक नया सिस्टम लागू करने की बात हो रही है। हालांकि भी शुरुआत है, धीरे धीरे हो सकता है कि आपको ये अपने प्रदेश में भी देखने को मिले। देखिए,
बोर्ड का प्रयास है कि दोनों सिस्टम को अपनाकर हाइब्रिड सिस्टम लागू किया जाए। ऑनलाइन एग्जाम की तरह अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पेपर मिलेगा, लेकिन अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट भरना होगा, है ना। बाकी पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू करने की बात चल रही है। पेपर लीक फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड हाइब्रिड सिस्टम पर काम कर रहा है। इसको सीबीटी कम ओएमआर नाम दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सीबीटी कम ओएमआर नाम दिया जाएगा। 20,000 से कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षा में से लागू करेंगे। देखिए भाई, ये भी कह दिया गया है कि 20,000 से कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षा में इसको लागू करेंगे। और अभी ये बड़ी परीक्षाओं के लिए नहीं है, क्योंकि जहां पे लाखों की संख्या, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, कई लाख आवेदन आए थे, कई लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, तो इस तरह के सिस्टम को बनाने के लिए लाखों की संख्या में अभी ये सक्सेस आपका नहीं है। तो अभी ये जो होगा, ये आपके जहां जिस एग्जाम में 20,000 से कम अभ्यर्थी हैं उन पर ही ये लागू होगा। लेकिन समय बदलते, सिस्टम को बदलते टाइम नहीं लगता। कुछ ऐसा टेक्निक भी निकाला जा सकता है कि जिससे कि जो लाखों की संख्या में हो, जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, उन पर भी ऐसे सिस्टम को लागू किया जा सके। ओवरऑल हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि सिस्टम कोई भी लागू हो, बस अभ्यर्थियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और इस तरह की जो वो पेपर लीक वगैरह होता है, इस पे कठोर कानून बने, जिससे कि लोग सोचने में डरे, करने की बात बहुत दूर है। क्योंकि जब भावनाओं को ठेस पहुंचती हैं, तो उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पूछिए उन लोगों से जो लोग बीपीएससी का पेपर देने अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग मतलब इतनी दूर दूर गए थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सभी लोग थे, सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश पुलिस को देख लीजिए आप लोग, जो परीक्षा हुई थी। तो बहरहाल आपको ये बताना था कि ऐसा भी कोई सिस्टम बन रहा है जो भविष्य में आपको बड़ी परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकता है ना। चलिए फिर, तो ये एक छोटी सी जानकारी आपको देनी थी, जो कि छोटी है लेकिन आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। जो भी आपके जानने में है उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, आज आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, आपकी क्लास कल होगी। और एक खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए एक बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसकी क्लास आपको मिलेगी शाम को 5 बजे, ठीक है। तो शाम को 5 बजे आप सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपनी क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।